गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपकी ये क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है, आपके लिए हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। आप मतलब हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आपकी जिस भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या आप किसी भी कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके लिए मास्टर क्लास है। आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। जैसे बायोलॉजी को एक हवा बना रखा कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया जाता है। ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप एक बार क्लास को देख ले और फिर उसे मतलब दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपको एक बार में ही क्लास में इंटरेस्ट भी आए, मज़ा भी आए और आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाए। तो कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की, लेकिन इसमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा निराशा महसूस होती है, थोड़ा सा दुख महसूस होता है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को से जुड़ने के लिए, अपने परिवार से और लोगों को जोड़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि हारना भी जीवन में अच्छा है। हारना भी जीवन में अच्छा है, जीतने का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है, पता चल जाता है जीतने का कि हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ तक हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी जीत हमसे कितनी दूर है। हारना भी जीवन में अच्छा है, पता चल जाता है, जीतने का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब कदम आगे बढ़ने को तो मंजिल का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब कदम आगे बढ़ेंगे तो ये तो पता चलेगा कि मंजिल कितनी दूर है। जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मंजिल कितनी दूर है, पहुंचना कितने टाइम में है, कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो कदम बढ़ाएंगे तो पता तो चलेगा कि हम मंजिल के थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अस्थितंत्र चला हुआ है। कौन सा चला हुआ है? अस्थितंत्र। और अस्थितंत्र में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हमारी कपाल की अस्थियां। क्या पढ़ी थी? कपाल की अस्थियां पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चेहरे की अस्थियां, यानी फेस बोन। क्या पढ़ेंगे? दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो आज हमें क्या पढ़नी है? चेहरे की अस्थियां पढ़नी है। चेहरे की अस्थियां, नाम तो मैंने आपको कल भी बताए थे चेहरे की अस्थियों के, और क्या बताया था कि एक एक अस्थि को डिफाइन करते हुए चलेंगे। लेकिन आज फिर से मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ, और जिसे हम याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से उसे याद रखेंगे। और वो ट्रिक क्या है? जैसे थोड़ी सी मजाकिया टाइप की ट्रिक है। जैसे कि आप सभी हैं, आप सभी लड़के लड़कियां होते हैं, तो क्या सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, सभी के होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो कोई मान लीजिए कोई लड़का है और वो क्या कह रहा है कि मेरी वाली, यानी मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। इसकी ये हमारी चेहरे की अस्थियों की को याद करने की ट्रिक है कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब आप बोलोगे इससे कैसे कर सकते हैं हम याद? ऐसे हम इससे कैसे याद रखेंगे कि हमारी चेहरे की कौन कौन सी अस्थियां हैं? तो आप देखिए कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसे ऐसे लिखना है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक, ज़्यादा डार्क हो गया। चलिए, ठीक है। अब
मैंने कितनी बताई थी, हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां होती है, 14 अस्थियां होती है। जैसे मैंने बताया था कि हमारी खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां होती है, 22 अस्थियां होती है। 22 को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। 8 अस्थियां कहाँ पे आ गई, हमारी कपाल की अस्थियां हो गई, और बाकी की 14 अस्थियां कहाँ पे हो गई, हमारी चेहरे की अस्थियां हो गई। अब कपाल की अस्थियों को तो हमने कैसे याद किया था, OTP सेफ से याद किया था। कैसे किया था, OTP सेफ, यानी हमारे फ़ोन में जब OTP आता है तो हम उसे सेव कर लेते हैं। O से ऑक्सीपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैलेटाइन, और S से स्फेनोइड, E से एथेमोइड, और क्या बचा, F से फ्रंटल। ये हो गई थी हमारी कपाल की अस्थियां। इसके बाद आती है हमारी चेहरे की अस्थियां। अब इनसे कैसे याद रखेंगे, तो इनसे याद रखेंगे सबसे पहली मेरी से हम ऐसे याद रखेंगे मैंडिबल बोन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंडिबल को अधोहनवा अस्थि। क्या बोलते हैं, अधोहनवा अस्थि। हिंदी में भी नाम लिख लेते हैं, अधोहनवा अस्थि। ठीक है, अब यहीं पे डिफाइन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फिर उसे रफ कर लेंगे। ठीक है, वो ट्रिक आपको पता भी चल जाएगी। इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, अधोहनवा अस्थि। चलिए, अब जो ये अधोहनवा अस्थि है, मैंडिबल बोन है, ये हमारी कहाँ पे होती है, ये हमारे ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। कौन से जबड़े का निर्माण करती है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती हुई चलूंगी, आप इसी के नीचे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये अस्थि हमारे ऊपरी जबड़े और ठुड्डी का भी निर्माण करती है। किसका, चिन्ह का। और हमारी ऊपरी जबड़े और ठुड्डी का निर्माण करती है, ठुड्डी का निर्माण करती है, निर्माण करती है। और ये हमारे चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि होती है, सबसे मजबूत। कभी आपने आपके चेहरे पे चोट लगी होगी, कभी आपने किसी की ठुड्डी को टूटते हुए देखा है, नहीं टूटती। 99% ये नहीं टूटती। अगर कोई रेयर ही केस है, अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट है तो ये यहाँ से चेहरा पूरा ही डैमेज हो जाता है तो टूट जाती है, नहीं तो हमारी ठुड्डी इतनी मजबूत है कि ये कभी नहीं टूटती। तो ये कैसी होती है, हमारी सबसे मजबूत अस्थि होती है, हमारे चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी भी होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये है चेहरे की सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि होती है, मजबूत अस्थि होती है। फटाफट से लिखेंगे इसके बारे में। कौन सी बोन है ये, मैंडिबल बोन है। क्या बोलते हैं इसे, अधोहनवा अस्थि बोलते हैं। और ये कैसी अस्थि है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी। ठीक है, सॉरी, ये निचले जबड़े का करती है, ऊपरी जबड़े का नहीं। ये हमारी निचले जबड़े का, वो हमारे निचले मैंडिबल, सुना है ना आपने, वो मैक्सिलरी है। ठीक है, जो ऊपरी जबड़े का करती है। ये मैं जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी की लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं मैंडिबल तोड़ दूंगा, है ना। तो मैंडिबल यानी निचले वाले जबड़े का निर्माण करती है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक ऊपरी जबड़ा लिखा गया था। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, मैंडिबल बोन हमारे निचले जबड़े का निर्माण करती है, हमारी ठुड्डी का निर्माण करती है और हमारे चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि होती है। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ हमें ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलना है ना। तो लिखेंगे दूसरी,
ये किससे हो गया? मेरी से हो गया। मेरी से बनी हमारी मैंडिबल बोन। ठीक है, अब आ जाती है वाली। वाली से क्या बनता है हमारा? ये थोड़ा ज्यादा पास पास में लिखा गया, ले और जाएगी। ठीक है, तो वाली से बनती है हमारी वोमर बोन। कौन सी बोन बनती है? वोमर बोन बनती है। इसे हिंदी में बोलते हैं सीरिका अस्थि। सीरिका अस्थि क्या बोलते हैं इसे? वोमर बोन को हिंदी में सीरिका अस्थि बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये हमारे नाक को, हमारी नासा गुहा को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। जैसे नाक के दो हिस्से हुए, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो कौन सी बोन करेगी? वोमर बोन करेगी, यानी सीरिका अस्थि करेगी। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? नासिका गुहा को दो भागों में विभाजित करना। क्या लिखेंगे? यह हमारी नासिका गुहा को, हमारे नासिका गुहा को दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया? अब अगर हमारा नाक दो भागों में है, इधर से भी ऐसा ही है, इधर से भी ऐसा ही है, तो ये कौन सी बोन हो गई? वोमर बोन हो गई, सीरिका अस्थि हो गई, जो हमारे नाक को दो भागों में विभाजित करती है। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। तो वाली से कौन सी बोन बनी? वोमर बोन बनी। इसके बाद आ जाती है मुझे से कौन सी बनेगी? मुझे से बनती है हमारी मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी, इनकी संख्या भी लिखते रहेंगे, ये कि ये संख्या में कितनी होती है याद रखेंगे। पहली जो दो है मुझे और मेरी और वाली, मेरी और वाली, वाली से मेरी से और वाली से याद रखेंगे। ये तो होती है संख्या में एक, दोनों। जो मुझे यानी मैंडिबल है वो भी संख्या में एक होती है, और वोमर है वो भी संख्या में एक होती है। और जो बाकी की जितनी अस्थियां हैं, ये ट्रिक के हिसाब से वो कितनी होती है? संख्या में दो होती है। ठीक है, तो इनकी संख्या भी लिखते हुए चलेंगे। तो मुझे से कौन सी हो जाती है? मैक्सिलरी, मैक्सिलरी बोन। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वहन्वास्थि, ऊर्ध्वहन्वास्थि। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बस याद रखेंगे कि जो पहले वाली दो अस्थियां हैं, मेरी और वाली, यानी मैंडिबल और वोमर, वो कौन सी है? संख्या में एक होती है। और बाकी सारी कैसे कितनी होती है? संख्या में दो होती है। ठीक है, अब मैक्सिलरी बोन है जो, वो कैसी, वो किसका निर्माण करती है? ये ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। ये ऊपरी जबड़े का, मैंडिबल कौन से जबड़े का? निचले जबड़े का। मैक्सिलरी ऊपरी जबड़े का, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, निर्माण करती है। और इसी में हमारे ऊपर वाले 16 दांत समाहित होते हैं। इसी में ऊपर वाले 16 दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। और ये कब्जेदार संधि बनाती है। कौन सी बोन? मैक्सिलरी बोन कब्जेदार संधि बनाती है। कब्जेदार संधि कैसी होती है? जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। जो हमारे 16 दांत है उन्हें आपस में जोड़ के रखती है, कब्जेदार संधि बना के रखती है। जैसे आपने चौखट होती है ना, चौखट और गेट देखा होगा ना, तो उनके बीच में एक कब्जा लगा रहता है जोड़ने के लिए, लोहे का कब्जा लगा रहता है। अपने गेट में देखना जाके 3 कब्जे लगे रहेंगे, एक ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे। तो वो क्या करते हैं? गेट को और चौखट को जोड़ के रखते हैं। तो ये जो बोन है ये क्या करती है? कब्जेदार संधि बनाती है, हमारे जबड़े को और हमारे दांतों को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो ये कैसे, इसमें 16 दांत होते हैं। और यह अस्थि कब्जेदार संधि बनाती है। यह अस्थि कब्जेदार संधि बनाती है, संधि बनाती है।
फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। क्या करती है? कब्जेदार संधि बनाती है। कौन सी बोन? हमारी मैक्सिलरी बोन। क्या करती है? ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। चेहरे की कैसे आकार की अस्थि होती है? यू के आकार की। कैसी? कैपिटल यू के आकार की होती है। यू के आकार की अस्थि होती है। और संख्या में कितनी होती है? संख्या में 2 होती है। जैसे मैंने बताया ना कि बाकी वाली कितनी होगी? सब 2 होगी और ऊपर वाली जो 2 है वो संख्या में 1-1 होगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरी नीचे वाली अस्थि। ट्रिक से याद रखेंगे, मेरी वाली मुझे। ठीक है, 3 हो गई। पाकिस्तान, पाकिस्तान से पी से लगाएंगे पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन। हिंदी में क्या बोलते हैं? तालु अस्थियां, तालु अस्थियां। जब तालु अस्थियां है तो किसका निर्माण करेगी? तालु का निर्माण करेगी। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। किसका निर्माण करेगी? तालु का निर्माण करेगी। और किसके पीछे स्थित होती है? मैक्सिलरी के पीछे स्थित होती है। और असमान आकृति की अस्थि होती है, यानी इनका कोई समान आकार नहीं होता, असमान आकार की अस्थियां होती है। तो क्या लिखेंगे? असमान आकार की अस्थियां होती है। असमान आकार की अस्थि है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। अस्थियां हैं जो तालु का निर्माण करती है, तालु का निर्माण करती है और मैक्सिलरी के पीछे स्थित रहती है। जो मैक्सिलरी बोन है ये वाली, इसके पीछे स्थित रहती है। मैक्सिलरी और मैक्सिलरी बोन के पीछे स्थित रहती है, पीछे स्थित रहती है। तो फटाफट से लिखेंगे, कहाँ पे स्थित रहती है? मैक्सिलरी बोन के पीछे स्थित रहती है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। असमान आकृति की अस्थियां होती है और तालु का निर्माण करती है। ठीक है, पाकिस्तान तक आ गए, पाकिस्तान पहुंच गए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो जाना नहीं है, मेरी वाली तो कहाँ लेके जाएगी? इंडिया लेके जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा नहीं से। नहीं से कौन सी बनेगी? नेजल, यानी नेजल बोन, यानी नासा अस्थियां। कौन सी बनेगी? नेजल बोन, नेजल बोन। हिंदी में क्या लिखेंगे? नासा अस्थियां, नासा अस्थियां। संख्या में कितनी होगी? संख्या में भी ये भी 2 ही होगी। उन दोनों को छोड़कर ऊपर वालों को बाकी सारी कितनी होगी? 2 ही होगी। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे नाक को आकार प्रदान करती है। जो हमारा नाक बना हुआ है, किसी का चौड़ा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का पतला होता है, किसी का यहाँ तक फैला रहता है ना? होता है ना, सबके नाक अलग अलग। तो ये क्या करती है? हमारे नाक को आकार प्रदान करती है। जिसके नाक ज़्यादा चौड़े हो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं मजाक कर रही हूँ, है ना? तो ये नाक को क्या करती है? आकार प्रदान करती है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? ये नाक को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। तो इसका मुख्य काम क्या है? इस बोन का, नेजल बोन का, नाक को आकार प्रदान करना। ठीक है, और किससे जुड़ी रहती है? फ्रंटल से, मैक्सिलरी से और इथेमोइड से। किससे जुड़ी रहती है? ये अस्थि फ्रंटल से, इस इथेमोइड से और मैक्सिलरी से। इन तीनों अस्थियों से ये जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, कितनी हो गई? हम नहीं तक आ गए, नेजल बोन हो गई। इसके बाद आती है हमारी इंडिया। इंडिया से कौन सी बनती है? इंफीरियर
इंफीरियर नेजल कोचा। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नासा सुक्तिका अस्थियां। नासा सुक्तिका अस्थियां। ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ये क्या करती है? फिर से लिख देती हूँ अच्छा सा, इंडिया और ये ले। ठीक है, ये जो इंफीरियर नेजल कोचा है, नासा सुक्ति अस्थियां है, ये हमारी नासिका कला के क्षेत्र को बढ़ा देती है। क्या करती है? नासिका कला के क्षेत्र को बढ़ा देती है। जो हमारा नासिका कला का क्षेत्र होता है उसे बढ़ा देती है। नासिका कला के क्षेत्र को बढ़ा देती है। और इसे क्या बोलते हैं? इन्हें टर्बिनेट बोन्स भी बोलते हैं। बोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? टर्बिनेट बोन्स भी कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आ जाती है ले। ले से कौन सी अस्थि बनेगी? ले जाएगी, है ना। ले से बनती है हमारी लैक्राइमल बोन, यानी अश्रुवाही अस्थियां। अश्रुवाही अस्थियां ये किसका निर्माण करती है? जो हमारी आँखों के कोने में होता है, कोना, क्या बोलते हैं उसे? नेत्र कोटर बोलते हैं। नेत्र कोटर जो होता है वो क्या होता है? उसमें जब हमारा रोने का मन करता है, हम दुखी हो जाते हैं तो आंसू निकलने शुरू होते हैं। लेकिन आंसू कब निकलते हैं? जब वो नेत्र कोटर फुल भर जाता है। उसे भरने के बाद, यानी वहाँ पे नेत्र आंसू इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। उसे भरने के बाद आंसू कहाँ से निकलते हैं? आँख से और नासिका से, दोनों जगह से निकलते हैं। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति रोता है तो उसके नाक से भी पानी निकलता रहता है, नाक पूछता रहता है ऐसे रोते रोते, है ना। तो वो आंसू ही होते हैं, वो नाक से भी निकलते हैं और आँख से भी निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? लैक्राइमल बोन में लिखेंगे कि ये लघु अस्थियां नेत्र कोटर के अंदर की ओर स्थित रहती है। यानी छोटी अस्थियां होती है, ये लघु अस्थियां नेत्र कोटर के अंदर की ओर स्थित रहती है। अंदर की ओर स्थित रहती है। और क्या करती है? वहाँ पे आंसू इकट्ठे हो जाते हैं नेत्र कोटर में। और जब आंसू इकट्ठे हो जाते हैं तब वो बाहर निकलते हैं आँख के और नाक के द्वारा। ठीक है, ये भी संख्या में कितनी होती है? ये भी संख्या में 2 ही होती है। जैसा कि मैंने बताया, पहले वाली 2 को छोड़कर और बाकी जितनी होगी वो कितनी होगी? संख्या में 2 ही होगी। 14 करनी है ना। कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अभी 2 और बची है, जाएगी। जाएगी से क्या बनेगा? जाइगोमैटिक। क्या बनेगा? जाइगोमैटिक बोन, या इसे क्या बोलते हैं? चिक बोन भी बोलते हैं। चिक बोन ये क्या करती है? हमारे गालों को उभार प्रदान करती है। हमारे गालों को उभार प्रदान करती है। उभार प्रदान करती है। अगर हमारे गाल इस तरह से जो शेप बनी हुई है ना, ये किसकी वजह से बनी हुई है? जाइगोमैटिक बोन की वजह से बनी हुई है, यानी चिक बोन की वजह से बनी हुई है। तो ये क्या करती है? जाइगोमैटिक बोन हमारे गालों को उभार प्रदान करती है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट से।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आ गई ना हमारी पूरी 14 की 14 अस्थियां। देखिए, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। मेरी से मैंडिबल बोन अधोहनवा अस्थि संख्या में 1 होती है। वाली से वोमर बोन यानी सिरिका अस्थि संख्या में 1 होती है। मुझे से मैक्सिलरी बोन यानी ऊर्ध्वहनवा अस्थि संख्या में 2 होती है। पाकिस्तान से पैलेटाइन बोन यानी तालु अस्थि संख्या में 2 होती है। नहीं से नेजल बोन नासा अस्थि संख्या में 2 होती है। इंडिया से इंफीरियर नेजल कोचा नासा सुक्तिका अस्थि संख्या में 2 होती है। ले से लैक्राइमल बोन अश्रुवाही अस्थियां संख्या में 2 होती है। और जाइगी से जाइगोमेटिक बोन यानी चिक बोन संख्या में 2 होती है, जो हमारे गालों को उभार प्रदान करती है। तो ये हमारी हो जाती है चेहरे की अस्थियां, जिसे हमने बहुत आसानी से याद किया है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे आगे का जो इसमें बचा हुआ है मेरुदंड की अस्थियां भी वक्स वाले जो क्या है वो रीजन है वक्स वाला, उसमें कितनी होती है 25 अस्थियां होती है। फिर उसके बाद हमें इसमें 80 कंप्लीट करनी है ना। फिर 26 अस्थियां होती है हमारे मेरुदंड में, 27 अस्थियां, उन्हें कौन कौन सी कहाँ पे है, सर्वाइकल में कितनी है, 7 है, वर्टिब्रल में कितनी है, सारी एक एक चीज़ को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। लेकिन कब? कल की क्लास में करेंगे। आज हमें आज कौन सी अस्थि याद करनी है? चेहरे की अस्थि याद करनी है। और हमने पिछली क्लास में की थी कौन सी अस्थियाँ? कपाल की अस्थियाँ OTP SEF से, वो संख्या में 111 122 से, यानी ऑक्सीपिटल 1 इस तरह उसके सामने 111 122 लिख लेंगे। वो संख्या में कितनी होती है उससे पता चल जाएगा। ये संख्या में कितनी होती है? ऊपर वाली मेरी वाली 2 एक एक अस्थि होगी, और जो लास्ट की है सारी वो 2 अस्थियां होगी। टोटल 14 अस्थियां हो जाती है। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर आगे का लेके आएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे 2 बात करनी है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। मैं आपको बोलती हूँ 5 मिनट निकालिए, निकालते हो ना? नहीं निकालते, सोचते हैं मैडम तो बोल रही है ऐसे ही बोलने दो, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझेंगे आप। क्या बोले आप, जो आपको ठीक लगे वो करो। अगर क्लास में कमी लगती है तो कमेंट करके बताओ, अगर अच्छी है तो सपोर्ट करो। कुछ तो करो, कुछ तो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए आपका। कमी होगी तो उसे सुधारेंगे ना। तो आप कमी भी नहीं बताओगे और सपोर्ट भी नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।